जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएससी की, क्योंकि पीएससी की नई भर्ती आने वाली है, आप सभी को पता है, जो कि अप्रैल माह के अंत से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि पीएससी के बारे में थोड़ी हमें जानकारी हो कि पीएससी की नौकरी या ड्यूटी कैसे होती है, तो उसी के बारे में आपको जानकारी देने में आ गया। ठीक है, जैसे कि आपको सभी को पता है कि यूपी पुलिस पीएससी माह जो अप्रैल माह है उसमें क्या होने वाले हैं, इसके अप्रैल माह के अंत में या मई से इसके आवेदन क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पीएससी की। तो आपने देखा है कि 41,568 41,549,568 थी, 41,520 या जो भी हो, 41,200 जो भी वैकेंसी होती है, इसमें आपने देखा था इसमें पीएससी के पद थे और इसमें ही पीएससी के पद थे। ठीक है, तो इस अब आपको भी आप इससे क्यों पता है, तो इससे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें पीएससी और सिविल दोनों थी। पीएससी और सिविल क्या थी, दोनों थी, नागरिक पुलिस जो अपनी थी, तो ये दोनों थी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि देखो, जो सैलरी सिविल वाले की होगी वही पीएससी की रहेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब सिविल वाले को ज्यादा पेमेंट मिलेगा और पीएससी वाले को ज्यादा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पीएससी वाले की पेमेंट रहती है वही सिविल की। इसमें भी पीएससी सिविल दोनों हुए थे, तो जितनी इसकी तनख्वाह आती होगी उतनी ही तनख्वाह सिविल वाले दोनों की सेम तनख्वाह आती है। वैसे इसमें देखेंगे तो 49,500 हमारे साथ के साथ हुए, तो दोनों की जो सैलरी होती है सेम होती है। तो आप बात कर लेते हैं पीएससी की जो सैलरी रहती है, अगर एक साथ भर्ती होती है, चाहे वो हम पीएससी में जाए या सिविल में जाए, जेल बोर्ड में कहीं भी चले जाए, तो जो सैलरी रहती है वो क्या रहती है, बिल्कुल फिक्स रहती है। अब बात कर लेते पीएससी में एक्स्ट्रा क्या रहता है। देखो, पीएससी में जो एक्स्ट्रा रहता है, एक्स्ट्रा क्या रहता है, तो आपका रहता है डीए। अब आपको ये डीए क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि पीएससी क्या होता है, एक जगह ड्यूटी नहीं करता। जैसे कि मान लो आपकी लखनऊ में पोस्टिंग हुई, आपकी मान लो 32वीं वाहिनी पीएससी, 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ में आपकी क्या हो गई, ये पोस्टिंग है। तो अब 32वीं वाहिनी में आपकी पीएससी में पोस्टिंग है, तो ऐसा रहता है मेरे भाई, मान लो 6 कंपनियां हैं, 6 कंपनी है, मान लो यहाँ पर क्या है, 6 कंपनी है, ऐसे 6 कंपनी है। तो 6 कंपनी मान लिया हमने, तो 6 कंपनी ऐसी रहती है कि एक कंपनी मान लो 70 80 या 100 प्लस लड़के रहते हैं, तो ये वो कंपनी रहती है जिसमें एक प्लाटून कमांडर रहता है आपका, सॉरी एक सीसी रहते हैं और 2-3 आपके प्लाटून कमांडर रहते हैं, फिर आपके मेजर रहते हैं और कम से कम 70 80 अपन क्या रहते हैं, आरक्षी रहते हैं। तो इस तरीके से अपनी क्या है, एक कंपनी बनकर तैयार होती है। अब वो कंपनी क्या होता है, देखो एक होती है एक मतलब 2-2 महीने का शेड्यूल रहता है, इसमें 2-2 महीने का क्या चलता है, शेड्यूल चलता है पूरे साल, 2 महीने यहाँ 2 महीने वहां, इस तरीके से में चलते हैं। जैसे 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, तो मान लो 6 महीने तक आपको 2-2 महीने की ड्यूटी करनी पड़ती है। अब आपको ये ड्यूटी कहाँ करनी पड़ती है, देखो जिस तरीके से कंपनियां रहती हैं, तो जैसे लखनऊ की बता के चलता हूँ आपको। लखनऊ में क्या होता है, 2 महीने क्या रहती है आपकी बटालियन ड्यूटी, मतलब वाहिनी में 2 महीने आपको क्या करनी पड़ती है, वाहिनी ड्यूटी देनी पड़ती है। वाहिनी में मतलब जहाँ 32 वाहिनी, तो उसी के अंदर आपकी 2 महीने तक ड्यूटी चलती है। ठीक है, फिर 2 महीने मान लो आपकी डीजी रिजर्व हो गई। आपको डीजी रिजर्व क्या हो, डीजी रिजर्व में ऐसे रहती है कि मान लो अचानक कहीं भी जरूरत पड़ गई उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगाया जाएगा, फोन मतलब आपके पास आएगा, मतलब आप ही 32 वाहिनी की डीजी रिजर्व में नहीं रहती। जितनी भी हमारे उत्तर प्रदेश में कंपनियां हैं, मतलब 32वीं 33वीं 35वीं 8 2 12, तो ये सब जो वाहिनी है ना, तो सब में डीजी रहते हैं। तो जहां जैसे जिसके पास है बढ़ती है, जैसे मान लो लखनऊ के आसपास कहीं भी कोई दिक्कत आ गई, तो हाल 32 वाहिनी डीजी रिजर्व उसको पहुंचा दिया जाए। गवर्नमेंट चेंज भी होती है, नहीं कि लखनऊ के आसपास दूर भी भेज देते हैं अचानक। ठीक है, मगर चुनाव वगैरह होना तो डीजी रिजर्व कंपनी चली जाती है। अब बात कर लेते हैं और जैसे वीआईपी ड्यूटी, तो एक कंपनी मान लो वीआईपी, तो 2 महीने तक वीआईपी ड्यूटी करती है। 2 महीने के लिए हमें क्या, अयोध्या ड्यूटी, 2 महीने के लिए कहाँ, अयोध्या ड्यूटी चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ड्यूटियां चलती रहती हैं। अब ड्यूटियां चलती रहती हैं कि 2 महीने जाना पड़ता है आपको, कि 2 महीने वहां रहोगे, वहां ड्यूटी करोगे, और पोस्टिंग जो आपकी रहेगी वो लखनऊ 32वीं वाहिनी में रहेगी। ठीक है, वीआईपी ड्यूटी आपकी लखनऊ में चलती है। तो ये कंपनियां मतलब जरूरत पड़ती है, तो जैसे अयोध्या है, तो अयोध्या 2 महीने रुकेंगे, फिर क्या आ जाएंगे, वापस लखनऊ आ जाएंगे, फिर लखनऊ में दूसरी ड्यूटी मिलेगी, फिर उस ड्यूटी को चलता रहता है। मतलब एक सर्कल बन जाता है, वही सर्कल साल भर चलता रहता है। मान लो पीक वाहिनी ड्यूटी और डीजी, फिर वीआईपी, फिर अयोध्या, फिर लाइन ड्यूटी, तो इस प्रकार से चलती रहती है, उसी शेड्यूल में ड्यूटियां चलती रहती हैं। अब बात पहले पीएससी का प्रमोशन, तो प्रमोशन पहले क्या था, पीएससी का लेट प्रमोशन था, लेकिन अभी ऐसा कर दिया है कि 10-10 साल बाद क्या होगा प्रमोशन, जैसे सिविल का होता है वैसे प्रमोशन आपका पीएससी में भी होने वाला है।
और अब बात तो हुई डीए का, तो देखो ऐसा रहता है फर्स्ट टी है तो आपको 390 रुपये प्रतिदिन का मिलता है। जैसे कि अगर आपकी लखनऊ में ड्यूटी चलती है तो आपको क्या मिलेगा 390 रुपये। अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर मतलब ड्यूटी करने के लिए जाते हो तो आपको 390 रुपये प्रतिदिन के मिलने वाले हैं। तो आप लगा सकते हो, तो जितने दिन आपका 2 महीने की आपने जितने दिन उतने दिन का आपको डी मिलता है। और ये समझ लो 7-8 महीने में पैसा आ जाता है, इसको भर के देना पड़ता है, तो आपको 7-8 महीने में पैसा मिल जाता है। ये भी क्लियर हो गया। और जैसे सेटिंग होती है फिर 290 हो जाता है, फिर 150, ऐसे इस प्रकार से चलता रहता है। जो अपने मेजर रहते हैं उनका 600 रहता है, जो दरोगा रहते हैं उनके 720 हो जाता है। ठीक है, सीसी प्लाटून कमांडर। देखिए अब इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब बात कर लेते हैं इसकी ड्यूटी की। अब ड्यूटी कैसे, तो कोई ऐसा है अगर मान लो लखनऊ में ड्यूटी चलती है तो लखनऊ में 12 और 14 घंटे ड्यूटी मान के चल लो, 12 और 14 घंटे ड्यूटी चलती है। अब मान लो कंपनी आप बाहर चली, जैसे कि अयोध्या, मान लो अयोध्या ड्यूटी, तो अयोध्या ड्यूटी में क्या होता है 8-8 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट चलती है। अयोध्या ड्यूटी में क्या होता है 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती है। अगर आप लखनऊ में ड्यूटी करोगे तो आपको 12 से 14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा और कहीं जाते हो तो आपको 8-8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक, अब अगर मतलब लड़के ज्यादा रहते हैं तो आपको 1 दिन का रेस्ट भी मिल जाता है, या 1 दिन में या 3 दिन में, या सॉरी 1 दिन में तो नहीं मिलता, लेकिन 5-6 दिन में आपको रेस्ट मिल जाता है। मतलब उस दिन आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, रेस्ट हो जाता है। और अगर लड़के कम रहते हैं तो क्या करते हैं, कभी 10-12 घंटे की ड्यूटी भी हो जाती है। ठीक है, तो लड़कों के ऊपर निर्भर, तो छुट्टी भी जाते रहते हैं। अब प्रमोशन का होगा, और पीएससी की मैंने आपको जानकारी इतनी सी दे दी है। अगर इसके अलावा और भी आपके कोई डाउट है पीएससी से रिलेटेड तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक इसी पीएससी के बारे में अच्छे से जानकारी डिटेल बना दूंगा। ठीक है, सैलरी का क्या, जैसे सबकी बढ़ती वैसे सैलरी इसकी बढ़ती रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे भाई। ठीक है, और इसमें देखो सबसे बड़ी क्या रहता, इसमें आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बस रहते हैं, देखो आने जाने के लिए आपको बस है, ट्रैक है, तो आपको जहां भी ड्यूटी पॉइंट रहेगा वहां पर आपको बस और ट्रैक लेकर जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करनी कि ड्यूटी पर कैसे पहुंचूंगा। बस और ट्रैक ड्यूटी के लिए जाते हैं। सिविल पुलिस में आपको अपने वाहन से जाना पड़ता है, लेकिन जो पीएससी होती है उसमें बस ट्रैक रहता है, आपको वही ड्यूटी पर पहुंचाएगा, छोड़ेगा, वहीं से आपको बैठा के लेकर आएगा। इतनी अच्छी सुविधा रहती है। दूसरी इसमें खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। खाने की व्यवस्था कैसी रहती है कि जहां आप ड्यूटी करोगे खाना आपके पास वहीं पहुंचेगा। अगर मान लो सुबह आप ड्यूटी जाए तो खाना बनेगा तो आप खाना लेके जा सकते हो। अगर आपको जल्दी ड्यूटी जाना पड़ता है, खाना नहीं बनता तो खाना आपके पास वहीं पहुंचेगा टिफिन में लगता है। तो इतनी अच्छी सुविधा होता कौन देगा। तो पीएससी में बहुत अच्छी सुविधा है। तो एक पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, आप बढ़िया पढ़ सकते हो। ड्यूटी ऐसी रहती है, मान लो कहीं पर लगी है तो वहां पर मान लो बैठेगी ड्यूटी तो बैठे हैं, वैसा तो कुछ करना नहीं है, ड्यूटी चलती है। हाँ, और इसकी सब में देखो कभी दंगे हुए हैं, ड्यूटी दंगे में लगती है। पहले सब सोचता, मैं भी सोचता कि जहाँ दंगे होंगे वहीं ड्यूटी लगती है, ऐसा नहीं होता। वैसे ड्यूटी चलती है, जहाँ दंगा वंगा हो जाता है वहां तो फिर आपको खड़े हुए 24 घंटे के लिए। ठीक है, तो बस तैयार रहिए, मस्त रहिए। पीएससी बहुत अच्छी जॉब है। देखो जॉब सब अच्छी होती है, बस अपनी आपके ऊपर निर्भर करता है आपका लक्ष्य क्या जो। ठीक है, जो मिल गई वो अच्छा, तो कहते हैं जो मिल गया सो माटी और जो ना मिला सो सोना। तो यही है कि जो चीज़ अपन पा लेते हैं वो अपन को मिट्टी लगने लगती है, और जो चीज़ अपन नहीं पा पाते वो अपने लिए सोना रहता है। कुछ भी हो सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।